नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। पुलवामा में सुरक्षा बलों पर हुए कायराना हमले के बाद से ही देश में न रोष थमा है और न ही सियासत। बहस पाकिस्तान को सबक सिखाने के तरीकों पर भी हो रही है, तो कश्मीर में शांति बहाली के प्रयास भी हो रहे हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 35A और 370 पर बहस भी तेज हो गई है। खासकर अनुच्छेद 35A रहेगा या नहीं, इस पर पूरे जम्मू कश्मीर में चर्चा हो रही है। पहले खबर आई थी कि सोमवार को इस मामले पर सर्वोच्च अदालत में सुनवाई होगी, लेकिन सुनवाई को जो सोमवार था उसमें मामले का जो लिस्ट था वो लिस्ट नहीं था। कोर्ट की सुनवाई में ये पूरा मामला लिस्टेड नहीं था। हालांकि अब ये तय है कि इसी हफ्ते मामले पर सुनवाई होगी, लेकिन हमेशा की तरह जैसे ही इसे हटाए जाने की अफवाहें फैली, घाटी में एक बार फिर तनाव है। नेताओं की बयानबाजी इस मसले को और गंभीर बना रही है। सो अलग कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का स्टैंड इस मसले पर अब तक क्लियर नहीं था। जम्मू कश्मीर में पार्टी के बड़े नेता सैफुद्दीन सोज ने धमकाते हुए कहा है कि अगर इसे खत्म किया गया तो कश्मीर में विद्रोह होगा। बीजेपी कह रही है कि यह उसके प्रिय विषयों में है, लेकिन इस पर सरकार को ही फैसला लेना होगा और यह माना जा रहा है कि सरकार का रुख सुप्रीम कोर्ट के आदेश या उसके रुख के बाद ही तय होगा। ऐसे में फिलहाल इस पर राजनीति चल रही है और कश्मीर में कुछ एक हिस्सों में तनाव भी ऐसे लेकर। आज देश की बात में 35A और अनुच्छेद 370 पर तो बात होगी ही, लेकिन बात करेंगे इस पर जारी राजनीति की भी। जानेंगे आखिर क्यों एक देश में दो विधान हैं, आखिर कब तक स्पेशल कैटेगरी की आड़ में कश्मीर में नागरिक अधिकारों का हनन होगा और कब तक हमारे जवान इस राजनीति का शिकार होते रहेंगे। तो शुरू करते हैं देश की बात। सबसे पहले ये रिपोर्ट, और जब रिपोर्ट के बाद लौटेंगे तो चर्चा होगी आज के मेहमानों से। पुलवामा हमले के साइड इफेक्ट ये हैं कि कश्मीर को बाकी हिंदुस्तान से अलग दर्जा और अलग ताकत देने वाले दो कानूनों को लेकर तनाव पसर गया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की खबरों के बीच 35A को लेकर कई जगह प्रदर्शन की खबरें आई तो कई जगह सुरक्षा बढ़ा दी गई। इधर सियासी गलियारों में जारी बयानबाजी से यह मामला और बड़ा बनता जा रहा है। इससे पहले कि राजनीतिक दलों के रुख को समझें, पहले ये जान लेते हैं कि अनुच्छेद 35A है क्या। दरअसल अनुच्छेद 35A मूल संविधान का हिस्सा नहीं है। यह अनुच्छेद तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 14 मई 1954 को लागू किया। दरअसल जम्मू कश्मीर में लागू अनुच्छेद 35A धारा 370 का हिस्सा है और राष्ट्रपति से पास होने के बाद संविधान में इसे जोड़ दिया गया। इसके तहत जम्मू कश्मीर में बाहरी राज्यों के लोग संपत्ति नहीं खरीद सकते। जम्मू कश्मीर का नागरिक वही माना जाएगा जो 14 मई 1954 को या राज्य का नागरिक रहा हो या उससे पहले के 10 वर्षों से राज्य में रह रहा हो या इससे पहले या इसके दौरान वहां पहले ही संपत्ति हासिल कर रखी हो। जम्मू कश्मीर की लड़की अगर बाहरी लड़के से शादी करती है तो उसके अधिकार खत्म हो जाते हैं। यही नहीं, शादी करने पर लड़की के बच्चों के भी जम्मू एंड कश्मीर के अधिकार खत्म हो जाते हैं। इसके खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों का मानना है कि यह जम्मू कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से न सिर्फ काटता है बल्कि भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का भी हनन करता है। यही नहीं, इसे जम्मू कश्मीर की महिलाओं के अधिकारों को छीनने वाला अनुच्छेद भी कहा जाता है। यही वजह है कि बीजेपी पर इसे खत्म करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 35A को हटाने के लिए सरकार अध्यादेश भी ला सकती है, लेकिन इस पर हो रही सियासत ने इसे देश की राजनीति के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। जम्मू कश्मीर की PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी हालत में 35A को हटने नहीं देंगे। अब आप जम्मू कश्मीर में 35A के साथ खिलवाड़ करोगे, अरुणाचल से ज्यादा बदतर यहाँ के हालात हो जाएंगे होंगे। और मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। अब मीडिया वाले अब रात को 9 बजे मेरा लगाएंगे वहां पे, उमर थ्रेटन्स इंडिया। मैं कोई थ्रेटन नहीं कर रहा हूं, मैं कोई धमकी नहीं दे रहा हूं। मेरा हैशटैग मत चलाइए आप, मैं हकीकत बयान कर रहा हूं। 35A खत्म करो और 370 खत्म करो, ये नहीं हो सकता है। क्यों? यूनियन का जम्मू कश्मीर के साथ, मुझे ज्यादा कहना चाहिए कश्मीर के साथ, रिश्ता खत्म हो सकता है। तो वहीं बीजेपी ने फिर दोहराया है कि 370 जैसे मुद्दे पार्टी की प्राथमिकता वाले मुद्दे हैं। हालांकि पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने यह भी साफ किया कि इस पर फैसला सरकार ही करेगी। क्यों आर्टिकल 35 को लेकर के 370 को लेकर के घमासान मचा हुआ है, मैं नहीं जानता।
भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड पूरा देश और पूरी दुनिया जान रहा है। इस बीच जम्मू कश्मीर प्रशासन ने यह साफ कर दिया है कि जब तक राज्य में नई सरकार का गठन नहीं होता 35A पर यथास्थिति बनी रहेगी। करीब 2 हफ्ते पहले जम्मू कश्मीर राज्य ने सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार जनरल के सामने अर्जी लगाकर मांग की थी कि राज्य में चुनी हुई सरकार नहीं है, वहां राष्ट्रपति शासन है, लिहाजा फिलहाल सुनवाई को टाला जाए। ऐसे में कोर्ट को ही इस मसले पर फैसला करना है। लेकिन कोर्ट के बाहर इस पर हो रही राजनीति से कश्मीर के हर कोने में यह मुद्दा गरमाया हुआ है। सवाल यह है कि क्या बीजेपी वाकई अध्यादेश लाकर अपने चुनावी वादे पर अमल करेगी, और अगर नहीं तो कब तक एक देश में 2 विधान चलेंगे? जम्मू कश्मीर में कब तक स्पेशल स्टेटस के बहाने दूसरे भारतीयों को अधिकारों से वंचित किया जाएगा, और इसकी कीमत कब तक हमारे जवान अपनी जान देकर चुकाएंगे? यही है आज के मुद्दे और इन्हीं पर होगी देश की बात। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर देश की बात होगी, और इस चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमानों के खास पैनल मौजूद है। सबसे पहले आपकी परिचय आपसे करवा दें हमारे मेहमानों का आज के। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ चुके हैं नरेंद्र तनेजा जी, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, ऊर्जा, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक मामलों पर गहरी पकड़ रखते हैं, पत्रिकाओं में लेख भी लिखते हैं। नरेंद्र तनेजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं ताहिर सैयद साहब, जो कि प्रवक्ता हैं पीडीपी के, महबूबा मुफ्ती सरकार में सलाहकार रहे, जम्मू कश्मीर की राजनीति के जानकार भी हैं। ताहिर सैयद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं मेजर जनरल रिटायर्ड विशंबर दयाल, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, टैंक युद्ध के विशेषज्ञ हैं, थल सेना में डिप्टी डीजी भी रह चुके हैं। जनरल दयाल, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। हमारे साथ हैं डॉक्टर रिजवान अहमद, वरिष्ठ वकील हैं, जाने माने वकील माने जाते हैं और महिला अधिकारों पर खासतौर पर काम करते हैं। डॉक्टर रिजवान, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं कमल हक, जो कि प्रवक्ता हैं पनून कश्मीर के, जम्मू कश्मीर की राजनीति के जानकार माने जाते हैं, कश्मीरी पंडितों से संबंधित कई लेख लिख चुके हैं। कमल हक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, तो ये हैं हमारे आज के मेहमान, और इन मेहमानों से हम चर्चा आगे बढ़ाएं उससे पहले आज का हमारा सबसे पहले जो रैपिड फायर राउंड चलता है, सबसे पहले हम उसकी शुरुआत कर दें। रैपिड फायर राउंड में हम 3 सवाल अपने मेहमानों से पूछते हैं और इनका जवाब आपको हाँ या ना में देना है। आप चाहें तो नो कमेंट्स भी कह सकते हैं, हाँ या ना में जवाब नहीं है, लेकिन फिर विश्लेषण उस तरह से नहीं होगा, इसलिए आपसे गुजारिश है कि हाँ या ना में ही अपना जवाब दें। तो सबसे पहले रैपिड फायर राउंड का पहला सवाल मैं अपने मेहमानों से पूछने जा रहा हूं। पहला सवाल यह रहा, क्या 35A भारत से कश्मीर को तोड़ने वाला अनुच्छेद है? नरेंद्र तनेजा। यस। यस। ताहिर सैयद। नो। नो। जनरल विशंबर दयाल। नो। नो। डॉक्टर रिजवान अहमद। यस जी। यस। कमल हक साहब। यस। यस। चलिए, तो ये था हमारा पहला सवाल। दूसरा सवाल रैपिड फायर राउंड का फटाफट से पूछ लेते हैं। क्या अनुच्छेद 370 हटाने से कश्मीर में शांति बहाली होगी? ये सीधा सा सवाल है। नरेंद्र तनेजा जी। नो कमेंट। नो कमेंट्स। ताहिर सैयद साहब। नो। नो। जनरल दयाल। नो, आज के दिन नहीं होगी। ओके। डॉक्टर रिजवान। चरमपंथियों को लोकल सैंक्शन मिल जाएगा, शांति बहाली नहीं होगी। ओके। कमल हक साहब। लॉन्ग रन में यस। यस। और आखिरी सवाल रैपिड फायर राउंड का, फटाफट से भी पूछ लेता हूं। अनुच्छेद 35A और 370 क्या इस बार चुनावी मुद्दे बनेंगे? क्योंकि इन पर राजनीति भी खूब हो रही है। नरेंद्र तनेजा जी। नो कमेंट। नो कमेंट्स। ताहिर सैयद। यस। यस। जनरल विशंबर दयाल। हाँ। यस।
डॉक्टर रिजवान? राजनेता बनाने भी चाहेंगे तो जनता यकीन नहीं करेगी। तो नहीं बनेगा? नहीं नहीं बनेगा। ओके, कमल हाक साहब? यस। तो ये था हमारा रैपिड फायर राउंड, जिसमें हमने अपने देश के जो देश की बात के जो मेहमान हैं, जो पैनल है, उनसे हमने 3 सवाल पूछे और अब बारी है देश की जनता से सवाल पूछने का। और जनता से हम पूछते हैं कड़क सवाल। कड़क सवाल सीधा है, सिंपल है और आपकी जुबान पर कई बार ये आया भी होगा, आपके जहन में भी होगा, इसलिए हम सीधा आपसे जुड़ा हुआ ये सवाल पूछ रहे हैं। देश की जनता क्या चाहती है? क्या जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटना चाहिए? ये सीधा सा सवाल है, देश की जनता क्या चाहती है? हाँ या ना में अपना जवाब दें। फेसबुक अगर यूज करते हैं तो जी बिजनेस ऑनलाइन पर जाएं और अगर ट्विटर हैंडल यूज करते हैं तो हमारे ट्विटर हैंडल पर जाएं, @जी बिजनेस पर जाकर यस या नो, हाँ या ना में अपना कमेंट दें, अपना जवाब दें, अपना रुझान बताएं और आपके जो रुझान होंगे, जो आपका नतीजा और जो रिजल्ट्स होंगे, उनको हम शो के आखिर में शामिल करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस पर हम रिएक्शंस भी लें। चलिए, तो अब रैपिड फायर राउंड हो गया, कड़क सवाल हो गया, बारी है चर्चा की। और सबसे पहले मैं गुजारिश कर दूं अपने तमाम मेहमानों से, देश की बात का फॉर्मेट बड़ा ही सिंपल है हमारा। हम यहां पर एक गंभीर चर्चा करने की कोशिश करते हैं। सहमतियां असहमतियां आपकी होंगी, अपनी बात आप पूरी तरह से रखिएगा, लेकिन बिलो द बेल्ट पर्सनल अटैक से बचिए। और जब भी किसी को कुछ कहना हो, नो क्रॉस क्वेश्चन, आप अपना हाथ खड़ा करें, मैं जरूर आऊंगा आपके पास। यहां पर सारे मेहमान जानते हैं कि हमारे इस पैनल पर सबको अपनी बात रखने का मौका मिलता है और बहस हो, एक सार्थक बहस हो, यही देश की बात का हमारा मकसद है। तो चलिए, इसी गुजारिश, इसी उम्मीद के साथ हम चर्चा की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं नरेंद्र तनेजा जी से। नरेंद्र जी, पूरा देश देख रहा है एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ कि कब इस मामले पर सुनवाई होगी और कब इस पर सुप्रीम कोर्ट अपना रुख तय करता है और फिर उसके बाद देश की दिशा दशा क्या होगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी की ओर भी लोग देख रहे हैं, क्योंकि 2014 में आप लोगों ने 370 को एक घोषणा पत्र में जगह दी थी और कहा था कि अगर हम आए तो 370 को हम खत्म कर देंगे। लेकिन आज सर देश आप लोगों से भी पूछ रहा है कि आपके उस वादे का क्या हुआ और फिलहाल सरकार का स्टैंड क्या है? देखिए, 370 को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या है तो मैनिफेस्टो के अंदर है। हम भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हम इस विषय पे पूरे देश में बहस हो रही है, आप भी बहस कर रहे हैं, बहुत अच्छा विषय है और करनी चाहिए। हमको ये प्रश्न तो उठता है कि भाई कश्मीर के अंदर जो है नौकरी कैसे ज्यादा पैदा हो, वहां पे लोगों के अधिकार पूरे लोकतांत्रिक उनके कैसे हों, किस तरीके से कश्मीर को मुख्य धारा से जोड़ा जाए। ठीक उसी तरीके से संस्कृति आपकी अपनी बरकरार है। केरल की अपनी संस्कृति है, बंगाल की अपनी है, कश्मीर की अपनी है, पंजाब की अपनी है। ये हमारी देश की सुंदरता है। लेकिन साथ में जो है, अगर मैं जाकर के वहां एक कारखाना लगाना चाहता हूं तो मुझे क्यों रोका जा रहा है? अपनी देश में मैं नहीं लगा सकता। या कोई उद्योगपति बंबई से जाके वहां 10,000 करोड़ का निवेश करना चाहता है, उसको रोक दिया जाता है। सरकारी कंपनियों को भी रोक दिया जाता है, वहां के बच्चों को काम नहीं मिलता। और ये 35A में तो वहां की महिलाओं को भी कोई अधिकार नहीं है। अगर आप इस तरह की सारी जो लगी हुई हैं रिस्ट्रिक्शंस, बाधाएं हैं, उनको नहीं हटाते हैं और मुख्य धारा में कश्मीर को नहीं लाते हैं और कश्मीर जो पूरा और भारत जो है उसको एक साथ जो है मुख्य धारा में सब कुछ नहीं होता, नुकसान किसका होता है? और दूसरी तरफ ये भी है कि भाई जब तक वहां आर्थिक विकास नहीं होगा और सामाजिक विकास, बाकी विकास संभव नहीं हो पाते हैं। तो कुल मिलाकर 2019 समय आ गया और जिस हिसाब से उस समय करा गया था, 35A को लाया गया था, संविधान में तो कोई 35A का जिक्र नहीं है, एनेक्स्चर में है, संविधान में नहीं है। पार्लियामेंट का इसमें जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का उसका कोई भूमिका उसके अंदर नहीं। बिल्कुल। राष्ट्रपति भवन के माध्यम से उसको लाया गया था। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि लोकतांत्रिक देश है, किसी हर एक को अपने विचार रखने का हक है। कश्मीर के बच्चे को भी हक है। लोकतांत्रिक इसमें बहस होनी चाहिए कि कश्मीर को ये होने से कश्मीर को क्या फायदा हुआ है। हमारे राय में कश्मीर को नुकसान हुआ है और कश्मीर को मुख्य धारा में आना चाहिए और आना चाहिए। देश यही चाहता है और कश्मीर के ज्यादातर लोग ये चाहते हैं। उन लोगों को, चंद लोगों को छोड़ के मात्र सियासत करते हैं। सरकार के हाथ किसने बांधे? सरकार के हाथ क्यों बंधे? क्यों अब तक 370 पर या 35A पर सरकार की ओर से कोई स्टैंड नहीं आया? क्योंकि लोकसभा में जितने भी सवाल आपसे पूछे गए, 2014 में भी पूछा गया, 2017-18 के आसपास भी पूछा गया और आपने साफ तौर पर कहा कि इस तरह का कोई प्रस्ताव हमारे पास नहीं है। क्या सरकार किसी प्रस्ताव का इंतजार कर रही है 370 और 35A पर, तब जाकर आप स्टैंड लेंगे? नहीं,
नहीं नहीं, देखिए कोई भी जो चीज होती है लोकतंत्र के अंदर जो होता है, आपको संसद में जाना है, आपको लोकसभा भी चाहिए, राज्यसभा भी चाहिए, और उससे बड़ा यह है कि कुल मिलाकर के देश भी अपने में सबसे बड़ा वो होता है। अब इस पे आप बहस चल रही है, और दूसरी बात यह है कि राज्यसभा में हमारे पास मेजोरिटी भी नहीं है, और जम्मू कश्मीर में इस समय विधानसभा भी नहीं है। पहले भी थी तो उसको लेकर के तमाम आपस में, क्योंकि हमारी एब्सोल्यूट मेजोरिटी तो वहां थी नहीं, हमारी पीडीपी के साथ सरकार थी, उनका राय अलग थी उसको लेकर के। तो ये सारी चीजें हैं, जब ऐसा हो जाएगा कि हमारे वहां पे हमारे पास बहुमत हो, राज्यसभा में बहुमत हो, तो हम अपने हिसाब से काम करेंगे। लेकिन उसके बावजूद जो जनता, देश में लोकतंत्र में जनता का जो मत है वही सबसे बड़ा सुप्रीम होता है, और जनता से बड़ा कोई हाउस नहीं होता। यानी कहीं ना कहीं आप भी कह रहे हैं कि पीडीपी के कारण भी आपके हाथ बंधे हुए थे, यानी कि गठबंधन जो पहले की सरकारें दलीलें देती आई हैं दूसरे मुद्दों पर, वो दलील आप भी दे रहे हैं। फिलहाल कोई बात नहीं सर, मैं आगे बढ़ता हूं। ताहिर सैयद साहब, ताहिर सैयद, ये बार बार आप लोग कहते हैं कि हमें कश्मीर का मसले का हल चाहिए, शांतिपूर्ण हल चाहिए, लेकिन जब हम देखते हैं 370 और 35 से उस पर तमाम जो बहसें हो रही हैं, उन सब के बीच जो नेता हैं, जो पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं, उनकी तरफ से एक ऐसा कोई बयान नहीं आया सर जिस पे इस पे बहस की बात हो। धमकी भरे बयान हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस का बयान सुना, हमने अब कांग्रेस का बयान भी सुन लिया है। धमकी भरे बयान ज्यादा आ रहे हैं इस पर। इसकी वजह क्या है सर? क्या कश्मीर में लैंडलॉक आखिर क्यों रहे? क्या आप नहीं चाहते कि देश के साथ कदम से कदम मिलाकर कश्मीर बढ़े? क्या आप नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर की महिलाओं को भी अपनी आजादी, अपनी पसंद करने का हक हो? देखिए, 370 या 35A के हवाले से हमारे भी बाहर बड़े दोस्त रहते हैं, उनसे बात होती है। यकीन माने में आप मेरा कि आम जनता को अभी भी ये मालूम नहीं है कि 370 क्या है, उससे भारत के साथ और जम्मू कश्मीर का क्या रिश्ता बनता है, 35A क्या है। मुझसे पहले जो बात कर रहे थे तो मुझे लगता है कि वो शायद बीजेपी के स्पोक्स पर्सन थे। तो जिस हिसाब से उन्होंने बातें की कि महिलाओं को अधिकार नहीं है, जॉब्स नहीं हैं, या बाहर के उद्योगपति जो हैं वो यहाँ पर बिजनेस एस्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं, इसी तरह से पूरे देश को जो है इन चीज़ों पर मिसलीड किया जाता है। ये बीजेपी के प्रवक्ता थे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश को कैसे मिसलीड किया जाता है। जहाँ तक उद्योगपतियों की बात है यहाँ पे बिजनेस लगाने की, मैं आपको ये बता दूं कि बाहर के जो बिजनेसमैन हैं वो यहाँ पर आकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस वक्त जम्मू में बहुत सी कंपनियां काम कर रही हैं। कश्मीर में भी 90 से पहले HMT की एक यहाँ पे फैक्ट्री लगी थी, और बड़ी दूसरी भी फैक्ट्रीज वगैरह काम कर रही थी। चूँकि कश्मीर में हालात साजगार नहीं हैं, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से यहाँ से लोग जो है वो भाग गए, बिजनेसमैन यहाँ पे काम नहीं कर पाए। लेकिन जम्मू में जो है बाज़ाब्ता काम किया जाता है, लीज पे ज़मीन ली जा सकती है, उसमें कोई भी किसी भी तरह का जिस तरह ये बातें की जा रही हैं वो सब गलत है। दूसरी बात जो ये कहा कि ये जेंडर डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट है, ये मामला पहले भी एक बार कोर्ट में जा चुका था, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने 2001 में सुशीला साहनी वर्सेस स्टेट केस में ऑलरेडी वो फैसला दे चुका है कि कोई भी अगर खातून कोई भी जो है जम्मू कश्मीर की होगी, बाहर वो शादी करती है, उसका जो PRC है वो बरकरार रहता है। तीसरी बात है, देखिए 370 और 370 हमारे लिए नॉन नेगोशिएबल है। 370 और 35A जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने का एक आईनी लिंक है। 1954 का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, उसी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की वजह से जम्मू कश्मीर को भारत की सिटीजनशिप मिल गई है। ये उसी ऑर्डर के जिसको आज ये चैलेंज कर रहे हैं, आप दोबारा उसी पॉइंट पे पहुंच रहे हैं। जब आप 35A को 370 को चैलेंज करते हैं तो आप दोबारा 1947 पे पहुंच जाते हैं, जिस वक्त हमने भारत के साथ इल्हाक किया। लेकिन सर जो इसके खिलाफ दलील दी जाती खुलेगा, मेरी बात फिर इल्हाक की लीगैलिटी पर भी बात होगी, क्या इल्हाक लीगल है नहीं है। 35A हमारे लिए 370 हमारे लिए नॉन नेगोशिएबल है। इस पे ठीक है, जो है लीगैलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल कंप्रोमाइज करने को ये लीगैलिटी पर इसकी संवैधानिकता पर सैयद साहब मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए सैयद साहब, मेरी बात सुनिए। इसकी लीगैलिटी पर ये संवैधानिक है या नहीं है, इस पर कोर्ट तय करेगा। ये कोर्ट साफ करेगा कि ये
इसका स्थिति क्या है। लेकिन आपने जैसा कहा कि ये भारत के साथ जोड़ता है, लेकिन जो इसके विरोध में और जो अभी जितना मैं समझ पाया उसको, इसके कुछ ऐसे प्रावधान भी हैं जैसे जो इसको संसद, भारतीय संसद के कार्यक्षेत्र से बाहर ले जाता है, अधिकार क्षेत्र से बाहर ले जाता है। जैसे एक कानून है सर, ऐसे 100-150 के करीब कानून ऐसे और होंगे। 1988 का बना प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, जिसमें साफ कहा गया है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजा घर में कोई भी राजनीतिक आह्वान ना हो, शस्त्र अस्त्रों का संचय नहीं हो सकता। ये पूरे देश में लागू है सर, ये कश्मीर में लागू नहीं है। और मैं इसलिए कह रहा हूं सर कि ये जो पत्थरबाजी की घटनाएं होती हैं, ये जो अलगाववादी की आड़ में जो आतंकवादी घटनाएं जो वहां पर हो जाती हैं, इसका खामियाजा कौन भुगतता है सर? हमारी देश की सेना भुगतती है। पत्थरबाजियों का शिकार कौन होते हैं सर? वो नेता तो नहीं होते हैं, वो और लोग तो नहीं होते हैं, वो तो हमारे देश की सेना होती है। तो इस तरह के कानून जो वहां पर लागू नहीं होते, उससे हमारे देश की संसद के हाथ बंधे हुए हैं। आपको नहीं लगता है कि एक वक्त आ गया कि इस पर रिव्यू किया जाए, सोच समझ कर बैठा जाए? देखिए, आप इस चीज़ को पत्थरबाजी, मिलिटेंसी के साथ जोड़ रहे हैं। हकीकत ये है कि ये यहाँ पर जो भी एक माहौल बना है, उसकी वजह ही, बुनियादी वजह यही है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो कमिटमेंट की गई थी, इस वक्त हमने भारत के साथ इल्हाक किया कि आपकी शिनाख्त के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, आपके रिसोर्सेज के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, आपको पूरा अधिकार दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से इल्हाक के बाद और उस 1954 के बाद जो आहिस्ता आहिस्ता से जो छेड़छाड़ की गई, उसी का नतीजा था। ये जो एलिनेशन बढ़ गया, ये जो मिसट्रस्ट बढ़ गया, इसका तो वही नतीजा है। यहाँ पर ये आपने एक कानून की बात की, यहाँ पे कई ऐसे कानून है जो संसद ने पास किए, फिर यहाँ पर भी लाए गए। लेकिन 35A और उसका तो आपस में कोई जोड़ ही नहीं है। 35A आप देख लीजिए अरुणाचल प्रदेश में इस वक्त क्या हालात हैं। अरुणाचल प्रदेश में पीआरसी के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई, आपने देखा क्या हुआ। नागालैंड में आपको ऐसे कानून है, हिमाचल प्रदेश में आपको ऐसा कानून है, लेकिन जम्मू कश्मीर को ही सिर्फ इस अदालती जांच पड़ताल की जद में क्यों लाया जा रहा है? आपने मुझसे एक सवाल पूछा था कि क्या 35A और 370 जो है ये पॉलिटिकल इशू बनेगा। आप बात सुन लीजिए, देखिए ठीक, राम मंदिर तो बीजेपी बना नहीं पाई, उस पर तो वो कुछ कर नहीं पाई। इनको तो एक इशू चाहिए ना जिसको लेकर ये कल वोट मांगे। बीजेपी भी अच्छी तरह से जानती है। राम जेठमलानी साहब का एक स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिए जो उन्होंने 2 साल पहले दिया था। अब आप कहां राम मंदिर पे ले जा रहे हैं सर इसे? ठीक है, राम मंदिर का इशू जो है वो बीजेपी से पूछा जाएगा, लेकिन फिलहाल तो सर आप भी नहीं, आप भी 370 पे 35A पर आप भी बीजेपी का रुख साफ तौर पर जानते थे, उसके बावजूद आपने सरकार बनाई। लेकिन आप पर आरोप लगते हैं कि चुनाव से पहले आप लोगों ने गठबंधन तोड़ दिया, और अब जब 370 के रिव्यू की बात आ रही है तो फिर आप सर आपने मुझसे फिर आप अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं, आप दूसरे इलाकों की बात कर रहे हैं, हम तो कश्मीर के मसले पर बात कर रहे हैं सर। खैर, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं मेजर जनरल विशंबर दयाल के पास जाऊंगा। आपने सर बिल्कुल एक नहीं, पहले सर आप मुझे कंप्लीट करने दें, उसके बाद आगे सर मैंने अभी मैं सेकंड राउंड में आऊंगा। ताहिर साहब, मैं सेकंड राउंड में आऊंगा आपके पास, सेकंड राउंड में आ रहा हूं आपके पास। मैं पहले मेजर जनरल विशंबर दयाल के पास चलता हूं। ओके विशंबर दयाल, क्या आपका ये कहना था कि चुनावी मुद्दे तो ये बनेंगे, जाहिर सी बात है बनेंगे, लेकिन अनुच्छेद 370 के हटने से कश्मीर में शांति बहाली नहीं होगी, ये आपका मानना है? पहले इसका मुझे रीजन दीजिए। और ये भी आपका मानना है कि 35A भारत को कश्मीर से तोड़ने वाला अनुच्छेद नहीं है, तो इसके रीजंस नहीं है। मैंने बोला था, देखिए मेरी पूरी बात सुनिएगा अब आप। यस सर। मैंने बोला था 35A भारत को कश्मीर से तोड़ने वाला नहीं है, और मैंने बोला था कि भाई 370 इस समय 370 हटना चाहिए, लेकिन उसका समय होता है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊंगा, एक पेशेंट है, एक डॉक्टर कहता है इसको धीरे धीरे मेडिसिन करके ठीक कर देंगे इसको, एक डॉक्टर कहता है नहीं इसकी सर्जरी कर दो, पेशेंट को शुगर है, राइट। तो मैं यही मानता हूं आज जम्मू एंड कश्मीर के हालात उस हाई शुगर की तरह है जहां आज 370 और 35 का कोई मीनिंग नहीं है। ये मेरे साथ कश्मीरी पंडित भाई बैठे हैं, अगर कल सुबह एक सुप्रीम कोर्ट या कोई कह दे 35 भी नहीं है 370 भी नहीं है, तो भाई इन पे तो वैसे ही लागू नहीं था, यही छोड़ा है जो रहते थे वहां, बाहर से जाने वालों की क्या बात कर रहे हो। तो मेन मुद्दे पे आइए, इसलिए टूटने की नहीं है साहब। जिसने 35A जिस प्रेसिडेंट ने लगाया था वो इस देश के पहले प्रेसिडेंट थे, वो लोग थे जिन्होंने इस देश को जोड़ा था, वो लोग थे जिन्होंने जिस देश की
बुनियाद रखी थी, जिन्होंने अंग्रेजों से इस देश को आजाद कराया था, संघर्ष किया था, वो इस देश के लोग थे। उन्होंने उस टाइम पर इसको तोड़ने के लिए नहीं, इसको जोड़ने के लिए मजबूत किया था। और वो पीढ़ी थी, वो दौर था, कमजोर दौर था। किसी कश्मीरी पंडित लेखक ने, किसी वहां के नेता ने अगर सन 87 से पहले इस किस्म के लेख लिखे हो कि इसको हटा दो, ये कर दो, वो कर दो, तो मैं मान सकता हूं। जो मुद्दा है उससे मत भटकिए। मुद्दा ये है कि और वो डाइल्यूट भी हुआ। जो टैबलेट दे के ठीक करना चाहते थे वो लाए भी एक उन्होंने शेख अब्दुल्ला और इंदिरा अकॉर्ड पढ़िए, उसमें काफी डाइल्यूशन है। उसके बाद देखिए 1964 में जैसे वो सियादत, वो जो भी कोई प्रेसिडेंट और वो सब खत्म कर दिए, प्राइम मिनिस्टर वगैरह, ये सब उसका हिस्सा था। और 35 से भी धीरे धीरे मैं समझता हूं डाइल्यूट हो जाता अगर प्रॉस्पेरिटी चलती। मुद्दा आज उग्रवाद का है, मुद्दा पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड उग्रवाद का है। आप आज 35 हटा दीजिए, 370 हटा दीजिए, कल कोई जम्मू एंड कश्मीर में, आप बाहर के लोगों की छोड़ो, श्रीनगर में जो वहां के जो बीजेपी के जो वहां डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, जो मंत्री रह चुके हैं, अगर वो जाके प्रॉपर्टी करके घर बना लें, दुकानें खोल लें, तो मैं जाके नौकरी कर लूंगा उनके यहां। लेकिन हालात खराब है, पहले हालात को ठीक कीजिए। उस हालात को, जो भी चीज खराब करती है आज के दिन 35 से 370, वो हालात आपको निपटने पड़ेंगे। हां, देश से एक दिन 370 आप बिल्कुल उसको पार्लियामेंट के थ्रू कीजिएगा। मैं ये मानता हूं इस देश की पॉलिटिकल लीडरशिप को काबिलियत दिखानी चाहिए। पार्लियामेंट के थ्रू टाइम आएगा, हटा दीजिएगा। 35 आएगा, हटा दीजिएगा। देश में कोई भी कानून नहीं रहना चाहिए ना। अगर मुझे हरियाणा की मैं जमीन में लोग आके खरीद सकते हैं तो मुझे हक होना चाहिए मैं जम्मू एंड कश्मीर में खरीद लूं। मुझे ये भी हक होना चाहिए कि मैं हिमाचल में जाके खरीद लूं, वो भी नहीं खरीदने देते। मुझे ये भी हक होना चाहिए मैं उत्तराखंड में जाके खरीद लूं, वो भी नहीं खरीदने देते। साहब, ये देश को एक लेवल पे लाना पड़ेगा। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के साथ, भावनाओं के साथ, देश के साथ आज कोई भी खिलवाड़ करता है तो ये देश को आईएसआई और पाकिस्तान एक्सप्लॉइट करता है, सेंटीमेंट को एक्सप्लॉइट करता है, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को हमसे और दूर करता है। विनिंग ऑफ हार्ट्स एंड माइंड में आप फेल होते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के आप हाथ मजबूत नहीं करते साहब। सिक्योरिटी फोर्सेस को लोकल पॉपुलेशन के विनिंग एंड हार्ट्स और माइंड में चाहिए। वो उसके बगैर, जब तक हम उनके विनिंग ऑफ हार्ट्स एंड माइंड्स का नहीं करेंगे, जब तक आप शुगर को कंट्रोल नहीं करोगे, ऑपरेशन मत कीजिएगा। आपको पॉइंट ले लिया सर। ओके, ऑलराइट सर, ऑलराइट। मेरे विचार को समझने की कोशिश कीजिएगा और इसको इस तरह मत लीजिएगा कि मैं 35 से हटाने के हक में नहीं हूं, वो देश को तोड़ेगा, ये करेगा। ये सब इन लोगों का बहाना है जो कोई ना कोई पॉलिटिकल रोटी सेकना चाहते हैं। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। जो रोटी नहीं सेकना चाहते वो कहेंगे आज 370 और 35 हटाने का मतलब नहीं है। उग्रवाद को कंट्रोल करो, टेररिज्म को एलिमिनेट करो, पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त है। किसी भी चीज का नहीं। 44 जवान एक उसमें शहीद हुए हैं। मुद्दा मत भटकाओ 35 और 370 से, पाकिस्तान के मुद्दे से मत भटको। ऑलराइट सर, आपका ये आरोप है कि 35 से और 370 को सबक नहीं मुद्दा सिखाओगे, भटकाने की जरूरत है। बहाने हैं जो ये पॉलिटिकल इशू। मुझे लगता है कमल हाक बेहतर बता पाएंगे। कमल हाक साहब, अरे साहब, कमल हाक बंद करिए, मान्यवर स्पीच बंद करिए। कमल हाक साहब, तो साहब ये गलत, कमल हाक साहब, बिल्कुल पॉलिटिक्स होगी इस पे जो नहीं होनी चाहिए। कमल हाक साहब, उस वक्त हमारी विवशता थी कि हमें लोगों को जोड़ना था, क्योंकि बाकी राज्यों और प्रांतों ने बिना किसी स्पेशल संविधान के या प्रावधान के देश के साथ जुड़ने का उसने बात कह दी थी, उन्होंने स्वीकारोक्ति दे दी थी। लेकिन जम्मू कश्मीर के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उस समय वो इस बात पे नहीं माने और फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इस बात पर बहस हुई और कुछ टेम्परेरी प्रोविजंस के साथ ये बात हुई थी। उस समय के हालात क्या थे सर, और आज के हालात क्या हैं 370 को लेकर और 35 को लेकर? क्या आज भी हम उन्हीं हालातों में जी रहे हैं जिस वक्त उसकी जरूरत थी? और क्या हम आज रिव्यू क्यों नहीं कर पा रहे? जैसा विशंबर जी कह रहे हैं कि पॉलिटिकल विल की कमी है या तंत्र की कमी है या राजनीति है इसके पीछे, क्यों नहीं हम हटा पा रहे हैं? क्यों रिव्यू नहीं कर पा रहे? मैं ये कह रहा हूं सर, सॉरी। सबसे पहले आपको समझना होगा कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ उस टाइम पे भी इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। ये एक्ट 370 एज वेल एज 35A इस देश के ऊपर थोपे गए। मैं आपको इसका रियलिटी, पीडीपी के स्पोक्स पर्सन ने जो रियलिटीज़ बताई, लेकिन आधे अधूरे सच बताए उन्होंने, आधे जो असलियत, जो चुभने वाले सच है उनको छुपाया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने इंडिया के साथ में साइन करा था। ये वही इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन था जो देश के
30 राजाओं ने साइन करा था, कोई स्पेशल नहीं था, कोई कॉमा, कोई फुल स्टॉप, कोई विराम उसमें अलग नहीं था। ये वही था। फर्क इतना हुआ कि उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज बनी, सब लोगों को यह अधिकार दिया गया कि 4 वाइटल चीजें जैसे कि डिफेंस, कम्युनिकेशन, करेंसी और फॉरेन अफेयर्स सेंट्रल के पास में रहेगा, बाकी सारे स्टेट्स के पास में रहेगा। हर एक स्टेट को अधिकार मिला वो अपने अपने कानून बनाए, जिसके लिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज बनी। जम्मू एंड कश्मीर के साथ में क्या हुआ? जम्मू एंड कश्मीर के साथ में वहां के जो कि हुक्मरान वहां पे बने, जो कि गलत था, शेख अब्दुल्ला को हुक्मरान नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन बना दिया उनको उस टाइम पे। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन करा ही नहीं। जब स्टेट्स में कॉन्स्टिट्यूशन सब लोगों ने बनाया, कुछ स्टेट्स ने बनाया, जैसा कि ट्रावनकोर ने बनाया, आपके मैसूर ने बनाया, आपके सौराष्ट्र ने अपना कानून बनाया। तो नवंबर 1946 में जब नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बैठक होती है 49 में, आजादी के 2 बरस बाद में, जब बनती क्या, ये अपने अपने कानून लेके आए। कोई लोगों ने, कई स्टेट्स ने कहा कि हम तो बना ही नहीं पाएंगे, अब आप जो सेंट्रल में कानून बनाएंगे वही हमारे ऊपर लागू होगा। जो 3-4 स्टेट्स थे जिन्होंने अपने कानून बनाए थे, एक कंसेंसस बना उस टाइम पे कि अब सिंस बाकी लोगों ने नहीं बनाया, अब 3-4 स्टेट बचे, छोड़ो इनके कानून को छोड़ दीजिए, देश का जो एक संविधान बनेगा वही संविधान हमारे ऊपर होगा, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर का राज्य, जिन्होंने, जहां पे भी अभी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी गठन नहीं हुआ था। आज ऐसे हालात हैं क्या सर? मेरा सवाल ये था, आज ऐसे हालात हैं क्या? हालात देखिए क्या है, आज क्या मजबूरी है? क्योंकि आपने मजबूरी यह है कि हमने इस चीज से एक कैंसर क्रिएट करा है कश्मीर में, आर्टिकल 370 से, आर्टिकल 335 से एक कैंसर क्रिएट करा है कश्मीर में। और अब हम उस स्थिति पे पहुंचे हैं, यार ये मरता ही नहीं है, मारे या ना मारे, मतलब एक पॉलिटिकल विल दिखानी पड़ेगी, एक कॉन्सेंसस बनाना पड़ेगा कि इस देश का, कश्मीर का अलगाववाद की जननी आर्टिकल 370 है, कश्मीर में फसाद का जननी आतंकवाद है, कश्मीर में आर्टिकल 370 से चलते इसकी वजह से कश्मीर के 3% लोग कश्मीरी हिंदू मेजॉरिटी बन जाते हैं, 97% मुस्लिम मेजॉरिटी माइनॉरिटी बन जाती है। आर्टिकल 370 की वजह से वहां का कानून, जिसमें कि फंडामेंटल राइट्स डिफाइन नहीं होते हैं, कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में 1956 में पास हुआ, वहां पे माइनॉरिटी राइट्स की बात नहीं होती है। मतलब इन्होंने इस देश को, ये 2 एक्ट ऐसे बने हैं जिन्होंने कि कश्मीर को भारत के साथ में अलग रखा है, इसको हटाना पड़ेगा। और डॉक्टर रिजवान, ये एक बात ये भी आती है इस पर कि जब संविधान सभा में इस पर जब बहस हुई थी, तो गोपाल स्वामी आयंगर जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी के रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने साफ इस पे कहा था कि ये टेम्पररी अरेंजमेंट है, और इस तरह से अगर देखा जाए तो जिस दिन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन अप्रूव हुआ या रेटिफाई हुआ, उस तरह से ऑटोमेटिकली इसे लैप्स हो जाना चाहिए था, मतलब कानूनी पक्षकार ये भी कहते हैं। आपका इस पर टेक क्या है? और क्योंकि ये एक इंटरिम अरेंजमेंट था, तो क्या ये उसी समय लैप्स नहीं हो जाना चाहिए था, या हम आज तक इसे लेकर आ रहे हैं? क्या ये पॉलिटिकल एक बहुत बड़ा लैप्स नहीं है तब से लेकर अब तक की गवर्नमेंट्स में? शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, ये एक टेम्परेरी अरेंजमेंट था, ये संविधान में ये शब्द कहां आया है? मेन बॉडी में आया है, अपेंडिक्स में आया है, एनेक्स, ये मुझे नहीं पता, मैंने ये शब्द आज तक नहीं पढ़ा है कि ये एक टेम्परेरी अरेंजमेंट था, पहली बात। दूसरी बात, वैसे तो मेरे विचार बहुत भाजपा से बहुत मेल खाते हैं। भाजपा ने आर्टिकल 370 पर बोलने का जो राजनीतिक वैधता है वो खो दी है, खास तौर से 4.5 साल पीडीपी के साथ सरकार चलाने के बाद। इसीलिए ये मैटर आज सुप्रीम कोर्ट में है, वरना लोकसभा में क्यों नहीं है, ऑर्डिनेंस में क्यों नहीं है, लोकसभा में है, राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं है, ये सेकेंडरी बातें हैं। तो भाजपा हैज लॉस्ट पॉलिटिकल लेजिटिमेसी टू आर्ग्यू फॉर आर्टिकल 370। नंबर 2, जब भी मेरे भाई हमारे देश में कश्मीर, पाकिस्तान, अलगाववाद और आतंकवाद इनका मुद्दा खड़ा होता है तो देश अलाइनमेंट में नहीं रहता, हमारा देश संरक्षण नहीं रहता। आपने अपनी प्रोग्राम को शुरू किया कि कश्मीर में समस्या आएगी, नहीं,
समस्या खड़े करने वाले तो दिल्ली में बहुत बैठे हैं। पॉलिटिकल पार्टियों में समस्या आएगी, नेताओं में आएगी, सेलिब्रिटी में आएगी, बुद्धिजीवियों में आएगी, पत्रकारों में आएगी, कुछ नेशनल सेलिब्रिटी भी बीच में कूद पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है। जब भी ये चार मुद्दे जब हमारे सामने आते हैं तो देश हमारा बंट जाता है, सेकुलरिज्म के नाम पर, इंटेलेक्चुअलिटी के नाम पर, किसी भी बात पर। तीसरी बात, जो बात कर रहे थे अभी साहब, जनरल साहब, की कश्मीर है, वहां एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम आ सकती है। मैं मानता हूं बिल्कुल आ सकती है। मैंने शुरू में यही कहा था कि वहां की मिलिटेंसी को, चरमपंथियों को लोकल लेजिटिमेसी मिल जाएगी। लेकिन क्या कश्मीर वैली पूरा जम्मू एंड कश्मीर है? क्या हम लद्दाख को भूल ही जाते हैं, कारगिल सेक्टर को भूल ही जाते हैं, जम्मू को भूल ही जाते हैं? हमारे दिमाग में कश्मीर का मतलब क्या सिर्फ मुसलमान और हुर्रियत है? हमारे दिमाग में इस तरह से चीज को बिठा दिया गया है। मैं ये जानता हूं कि आर्टिकल 335, वैसे तो मैं उसको आर्टिकल ही नहीं कहता हूं क्योंकि वो मेन बॉडी का हिस्सा ही नहीं है। हाँ। पर मान लूं कि वो आर्टिकल है, अगर मान भी लूं तो उसको फेजेस में हैंडल किया जा सकता है। ठीक है, पहले आप लद्दाख अलग करिए, कारगिल अलग करिए, जम्मू को अलग तरह डिफाइन करिए। आप इस वैली के मारे जम्मू, लद्दाख और कारगिल को क्यों सफर करा रहे हैं? और कौन सा ऐसा आर्टिकल हो सकता है जो आर्टिकल 21 का उल्लंघन करे? आर्टिकल 35A आर्टिकल 21 का उल्लंघन करता है। ओके, गवर्नमेंट को इस पे काम शुरू कर देना चाहिए था और मुझे शिकायत है जो भाजपा ने इस पे काम शुरू नहीं किया। ऑल राइट सर। हमारे साथ अनिल आनंद जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लीगैलिटी को छोड़ दिया जाए, हम थोड़ा सा इसके पक्षों पर बात कर रहे हैं अनिल जी, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो इसका हासिल हमें क्या मिला? अगर देखा जाए 70 साल पहले इन कानूनों को तब इनेबल किया गया था, जो हम अपनी चर्चा में बोल भी रहे हैं, तब हालात बिल्कुल अलग थे, अब हालात बिल्कुल अलग हैं। अब पूरी दुनिया में अब ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं हम। आपको नहीं लगता है कि एक अलग से प्रोविजंस देना, अलग से ये बातें करना, वहाँ के ये भी कहा जाता है कि ये महिला विरोधी कानून वहाँ पर हैं, भारतीय नागरिकों को वहाँ पर जाकर स्वतंत्रता से अपना कारोबार करने में, जमीन लेने में, जायदाद लेने में भी रोकते हैं। आपको लगता है कि ये प्रोविजंस आउटडेटेड हो चुके हैं अब, और इन पर रिव्यूज की अब वक्त आ चुका है? देखिए, इसमें ये किसी का हक भी नहीं है ये कहना कि कोई चीज बदल ही नहीं सकती है। बदलना है, कैसे बदलना है, क्यों बदलना है, ये सारे प्रश्न इस पे उठते हैं। और मुझे बहुत ताजुब है कि चुनाव से 2.5 महीने पहले हम बहस कर रहे हैं इस पे कि 35A होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, 370 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैं मेजर जनरल दयाल को सैल्यूट करता हूं मैं, कि उन्होंने जिस तरह से बड़ी हकीकत की बयान उन्होंने दिया है, जो रियलिटीज हैं, किसी को पसंद आए या ना आए। अब करना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए? मुझे याद है 2014 का चुनाव के लिए जब तब के प्रधानमंत्री के कैंडिडेट और आज के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब कठुआ में शायद उन्होंने एक रैली की जम्मू रीजन में, तो उन्होंने इसमें कहा कि 370 जो है इसको हटाने के लिए बहस शुरू की जाएगी और तमाम स्टेक होल्डर से बात की जाएगी। मुझे ताजुब है कि आज 4.5 साल हो गए, चुनाव अगले हफ्ते घोषित होने वाला है, तो अभी तक तो बहस हुई नहीं। और अगर इनके स्पोक्स पर्सन की बात अभी भी मैंने सुनी, वो कह रहे हैं ये चैनल पे बहस हो रही है। क्या ये बातें चैनल पे बहस करके होती हैं क्या? तो मुझे लगता है कि स्टैटिक कुछ नहीं है। जब बहस की बात उस वक्त मोदी जी ने की थी तो कश्मीर से भी कुछ पॉजिटिव बातें निकली थी कि हाँ बहस करिए, हाँ माने या ना माने वो अलग बात है। बहस हुई ही नहीं। आपने जैसे मेरे पूर्व वक्ता मेरे से पहले उन्होंने कहा कि भाजपा ने हक ही खो दिया, बहस ही करनी चाहिए थी कम से कम। बहस कुछ होती, कुछ अच्छा बुरा निकलता, कुछ लोग मानते कुछ नहीं मानते, तो सरकार के लिए एक और आगे का रास्ता खुलता। ठीक है, लेकिन अब हम उसी को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में ले जाएं। देखिए, क्लॉक कैन नॉट बी टेकन बैक, घड़ी की सुइयां तो पीछे जाएंगी नहीं। आज क्या स्थिति है, कल क्या हम कर सकते हैं, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, और इस तरह से करना चाहिए कि द्वेष न बढ़े। हाँ, अरुणाचल की एग्जाम्पल जनरल साहब ने कोर्ट की, बहुत अच्छी कोर्ट की उन्होंने। जोर जबरदस्ती, मेरे घर का मसला, मेरे से बात तो करेंगे ना। मैं और हाक साहब उस घर के रहने वाले हैं। हाँ। तो कम से कम हम उस घर वाले जो हैं, 6 लोग मानेंगे, 2 नहीं मानेंगे, हमसे बात तो करेंगे ना आप। नहीं तो फिर अरुणाचल जैसी स्थिति हो गई। मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं जम्मू में या हाक साहब इसके हक में है कि रहना चाहिए, हटना चाहिए, अच्छी तरह से हटना चाहिए, उस पर बहस होनी चाहिए। और इसका एक तथ्य निकलना चाहिए था 4 साल के अंदर। बहस के दौरान सरकार एक सर्वे करवाती
कि 370 के फायदे कितने हुए, नुकसान कितने हुए, कश्मीरियों को कितने फायदे नुकसान हुए रखने के और हटाने के कितने हो सकते हैं, जम्मू वालों को कितने हो सकते हैं, हाक साहब को कितने हो सकते हैं, कम से कम एक स्केच तो सामने आता। ठीक है सर नरेंद्र जी, आप एक वैक्यूम में बात कर रहे हैं। आप कोर्ट के सामने मसला है, कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए। ओके नरेंद्र जी को बोलने देते हैं। घोषित होने से 2 हफ्ते है पहले हम बहस कर रहे हैं, जी, पॉइंट टेकन सर। सारी तकदीर इसी पे आपने दारोमदार कर दिया। ओके अनिल जी, नरेंद्र जी देखिए, मैंने पूर्व प्रवक्ता आपके जो वक्ता है उनको सुना कि मैंने ये कहा, उन्होंने कहा, मैंने ये कहा, चैनल पे जो बहस हो रही है साहब, इतना ज्ञानी तो नहीं हूं मैं। देश में बहस हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी मसला है और हम चैनल पे भी उसमें कर रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि खाली चैनल पे बहस हो रही है, ऐसा नहीं कहा मैंने। ये मेरे शब्द सरकार की तरफ से नहीं हुई तनेजा जी, सरकार की तरफ से पहल कोई नहीं हुई। अच्छा सुनिए, अब पहल में और बहस में फर्क होता है ना। पहल भी हुई है और बहस भी हुई है। पहल का घुमाइए मतलब मत साहब, ये बहुत सेंसिटिव मसला, घुमाइए मत। पहल हुई है। अच्छा, अब आपको बुरा लग रहा है, आप मुझे नहीं बोलने देना चाहते, आप नहीं एक रोक लगाना चाहते हैं, नहीं, मैं आपका राजनीतिक प्रतिद्वंदी नहीं हूं, मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन आप ठीक है सर, एक करके। अब ये देखिए, स्टूडियो में बैठे हैं, उसका फायदा उठा रहे हैं, इनको बोलने दीजिए। अब ये थक जाएं तो मैं बोलूंगा। नहीं अब आप मैं भी बाहर हूं आपकी तरह, आप झूठ मत बोलिए, मैं भी आपकी तरह बाहर हूं स्टूडियो से। एक मिनट, मैंने पहले ही गुजारिश की थी कि पर्सनल आप ऐसे पर्सनल आरोप प्रत्यारोप में ना उलझिए, नहीं पता है तो इनको बोलने दीजिए। नहीं ये मैंने पहले ही गुजारिश की थी, पर्सनल आरोप प्रत्यारोप में ना उलझिए। मुझे क्या पता अनिल जी आप कहाँ हैं? अनिल जी, तनेजा जी, दोनों से मेरी गुजारिश है। क्यों हो रहे हैं? अभी तनेजा जी की बोलने की बारी है, तनेजा जी को सुन लीजिए। ये सर्वज्ञानी, तनेजा जी अभी आपकी बोलने की बारी है, आपको सुन रहे हैं सर, आपको सुन रहे हैं सर। तनेजा जी, अगर ये बीच में ना बोले तो हाँ, एक एक करके बोलते आप बोलिए, मैं सुनूंगा, उसमें क्या है ना। देखिए, हमारा मेरा सिर्फ ये था ये कहने का कि जो लोकतांत्रिक हमारा देश है और समय के साथ बदली है। पहले तो एक टैक्स नहीं होता था, जीएसटी आया, पूरे देश की आवाज थी, 1 नेशन 1 टैक्स, और आज पूरे देश में जीएसटी लागू है। दो 2000 में भी नहीं था, हम लेके आए हैं और देश और उसका फायदा हो रहा है, अर्थव्यवस्था को फायदा हो रहा है। ठीक उसी तरीके से जो है, मैंने पहले ये बात की, हमारे पीडीपी के साथी ने कहा कि साहब वहां एचएमटी लगी थी। क्या हुआ था फिर एचएमटी लगने के बाद? मैं जाकर के वहां उद्योग लगाना चाहता हूं, मुझे 200 एकड़ जमीन चाहिए, आप कहेंगे जमीन दे नहीं सकते आपको, आप खरीद नहीं सकते वहां पे। तो मैं वहां पे जाकर के, बिना जमीन मेरी नहीं है और मैं जाके कितना निवेश उसमें फिर कर पाऊंगा? तो इस तरह की परेशानियां हैं। और दूसरी बड़ी ईमानदारी की बात है, मेरे पीडीपी के साथी को बुरा लगेगा, मात्र 100 परिवार है कश्मीर में जो ये चाहते हैं कि उसका फायदा उन्हीं को मिला है। आप उनके श्रीनगर में भी जाता हूं, देखिए उनके बंगले, उनकी सारी चीजें आप देखिए, 100 परिवार मात्र। आम आदमी को क्या मिला? और आपने सही कहा पीडीपी के प्रवक्ता ने कि आम आदमी को तो पता ही नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा, आप 100% सही बात कर रहे हैं। यही तो मुद्दा है कि आम आदमी को इससे क्या लेना देना। उसको तो अच्छा जीवन चाहिए, नौकरी चाहिए, शिक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए, मेडिकल चाहिए, उसको तो ये चाहिए। ठीक है। और जैसे कि जीएसटी आप देख रहे हैं कि 1 नेशन 1 टैक्स, 1 नेशन 1 लॉ, देश में एक कानून होना चाहिए, ये देश की आवाज है। आम कश्मीरी की भी यही आवाज है। वो 100 परिवारों को आप छोड़ दीजिए जिससे इनको फायदा हुआ है, और वो नहीं चाहते कि सिर्फ 100 परिवारों के लिए ये सब हो रहा है। स्टेटस को होना चाहिए, लेकिन सिर्फ 100 परिवारों के लिए हो रहा था। एक मैं कंप्लीट कर लूं साहब। यस सर, मैं एक लास्ट कमेंट देके मुझे जाना है, एक लास्ट कमेंट देना चाहता हूं दीपक में। जनरल विशंबर, आप आ रहा हूं सर आपके पास। मैं पहले ताहिर का कमेंट ले लूं सर, इसके बाद तुरंत आ रहा हूं आपके पास। मेरे पास दीपक लास्ट कमेंट। ऑलराइट सर, मैं 2 मिनट में आपके पास आ रहा हूं, सिर्फ 2 मिनट दे दीजिए। हाँ ताहिर, आपका रिस्पॉन्स सर। सिर्फ 100 परिवारों के लिए ये सब हो रहा है सर, ये पूरी राजनीति कश्मीरियों की भावनाओं की बात की जाती है, सिर्फ 100 परिवारों के लिए। कमेंट देके जाना चाहता हूं दीपक, प्लीज सर। ताहिर का रिएक्शन पहले ले लेने दीजिए सर, प्लीज, मेरी गुजारिश आपसे। अभी क्योंकि उन पर सीधा आरोप लगा है। मैं बात करूं से पहले 1 मिनट में सर, विशंबर जी 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट, आपका रिएक्शन लूंगा सर। अब मैं बात करूं सर, प्लीज सर, आपके पास 1 मिनट है, मुझे विशंबर जी के पास जाना है, उनको कहीं जाना है। फिर देखिए, आपने 1 मिनट में आपका एक बात कही कि आपका और बीजेपी का गठबंधन था सर। प्लीज गो अहेड सर।
बोलिए देखिए, सर। आपने इससे पहले कहा कि आपका और बीजेपी का गठबंधन था, फिर 370 पर बात क्यों नहीं हुई। हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया था जिसके बुनियाद पर हमने भाजपा के साथ अलायंस किया था, एजेंडा ऑफ अलायंस। उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि 370 के हवाले से कोई भी 370 को कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, बल्कि उस पर स्टेटस को रहेगा। या आपने मुझसे पहला सवाल पूछा था। दूसरा, जो ये 100 घर वाले की बात करते हैं, ये हमारे जो माननीय गवर्नर साहब आजकल है वो भी ऐसी ही बातें करते हैं। जम्मू कश्मीर के लोग पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा होशियार हैं। जब मैंने ये कहा कि लोगों को पता नहीं है, मैंने जम्मू कश्मीर के लोगों की बात नहीं की, मैंने जम्मू कश्मीर से बाहर के लोगों की बात की है। आप मुझे ये बताइए, देखिए भारत की खूबसूरती किस चीज़ में है। भारत जो है ये मुख्तलिफ जो रिलीजन, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़, मुख्तलिफ जो तबकात जो हैं, मुख्तलिफ सोच रखने वाले लोगों का एक मुल्क है। वही आइडिया ऑफ इंडिया था, वही बेसिक आइडिया वही है जिसके साथ हमने भी अपना हाथ मिलाया है। पिछले कई साल से कोशिश की जा रही है कि अब मजहब की बुनियाद पर, जात पात की बुनियाद पर इस देश की तकसीम हो रही है। ऑलराइट, आसाम में हमने देखा, आप देख लीजिए, सिटीजनशिप बिल लाया गया, उसमें रखा गया कि मुसलमान कोई होगा उसको नहीं थोड़ा देंगे। कश्मीर पर भी बात कर लेते हैं, फोकस करते हैं। नेशनल विशंबर जी, आपका रिएक्शन फटाफट लेता हूं। मैं आ रहा हूं ताहिर, आपके पास आ रहा हूं। विशंबर जी, अमित शाह, आप मुझे एक बात, अमित शाह जी, आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं। एक बात, अमित शाह जी आसाम जा रहे हैं, वो वहां तकरीर में कहते हैं कि मैं आसाम को जम्मू कश्मीर बनने नहीं दूंगा। ताहिर, एक मिनट, मैं एक छोटी सी बात कहता हूं। हम सारे चाहते हैं देश में एक भाषा हो, एक सॉन्ग हो, एक सब कुछ हो, लेकिन जब आपने एक भाषा हिंदी को चेन्नई में, जब आपने तमिलनाडु में संघर्ष किया था, तो आपने बगैर बात की आग लगाई थी। धीरे धीरे देश एक होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर जी बिजनेस को चाहिए मॉडल, तो आज कटरा में जाके, जो हिंदू डोमिनेटेड कटरा है कंप्लीटली, वहां जाके एक सर्वे कर लो। बहुत लोग 90% कहेंगे आज 35 से मत हटाओ, 370 में हटाओ। वक्त आएगा, ये गिरेगा, गिरना चाहिए, 370 गिरना चाहिए, 35 से गिरना चाहिए, लेकिन आज वक्त नहीं है। आज घाटी के अंदर शांति बहाल करने का है, उसके लिए पाकिस्तान मुद्दा है, पाकिस्तान को सबक सिखाने का मुद्दा है। बाकी कोई बहस मत करो, जो पॉलिटिशियन करते हैं उनको बिल्कुल आप बाइकआउट कर दो। थैंक यू सो मच डॉक्टर रिजवान। ऑल राइट सर, थैंक यू। डॉक्टर रिजवान, देखिए साहब, कश्मीर को ये एक प्रिविलेज दिया गया था एसेशन के टाइम पर, या थोड़ा उसके बाद। मैं ये पूछता हूं कि ये हमारा वादा था उनकी तरफ कि हम तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव करेंगे। क्या वहां के लीडरान ने हमारे साथ वैसे बिहेव किया जैसा उन्होंने वादा किया था? जब 5 लाख कश्मीरी अपना सामान पैक करके भाग रहा था, तो क्या कोई कश्मीर का नेता गया और उसने उनका हाथ पकड़ के कहा कि मेरे कश्मीरी हिंदू भाई, मैं तुम्हें यहां से नहीं जाने दूंगा? किसी ने कहा? एक तरफा रिश्ता नहीं रखा जाता है। लद्दाख को अलग हैंडल करिए, जम्मू को अलग हैंडल करिए, कश्मीर को आइसोलेट करिए, हर जगह से 35 से हटाइए, कश्मीर से आखिरी चरण में हटाएंगे। मेरे आखिरी वर्ड्स हैं ये। ठीक है ताहिर, अब आप रिस्पॉन्ड करेंगे। अब आप सुन रहे हैं, क्योंकि बहस वापस वहीं जा रही है, बहस वहीं जा रही है वापस, क्योंकि ये पूरा मसला ठीक से हैंडल नहीं हुआ और उसका हासिल पाया क्या हुआ हमारे पास। विशंबर दयाल साहब इससे पहले बात कर रहे थे। देखिए, आप किसी भी स्टेट पर, लोगों पर, कोई लैंग्वेज, कोई रिलीजन आप ट्रस्ट मत कीजिए। मैंने वही कहा कि इंडिया की ब्यूटी जो है वो इसी डाइवर्सिटी में है। इंडिया, आइडिया ऑफ इंडिया यही है। अब 35A अगर हटेगा, मुझे आप ये बताइए, क्या जम्मू कश्मीर के लोग अपने जॉब्स, जहां पे सिर्फ सरकारी जॉब ही हमारे पास एक ऐसी चीज है जो रोजगार के वसाइल हमारे पास है, क्या जम्मू का, मैं पूछना चाहूंगा, क्या जम्मू का नौजवान, कश्मीर का नौजवान, लद्दाख का नौजवान ये जॉब शेयर कर पाएगा पंजाब के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ, हरियाणा के साथ, मुंबई के, महाराष्ट्र के साथ? देखिए, जम्मू कश्मीर एक गरीब रियासत है, हमारे पास यही तो वसाइल हैं। डिफरेंट स्टेट्स को जो ये दिया गया था, ये चाहे अरुणाचल प्रदेश को दिया गया था, हिमाचल प्रदेश को दिया गया था, ये उन एरियाज के जो नीड्स को मद्देनजर रखते हुए ऐसे कवानीन, उनको एक आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया था, वैसे जम्मू कश्मीर को भी दिया गया था। अगर जम्मू कश्मीर को भारत के साथ जोड़ के रखना है, आप दिलों को जोड़िए, आप दिल को जोड़िए। 35A 300 दिलों को तो जोड़ेंगे, वो तो जोड़ेंगे सर, वो तो हमारे देश का हिस्सा है, तो वो तो जुड़ेगा ही, वो दिलों से भी जुड़ा है, बिल्कुल
जुड़ेगा। आपने ऐसा लेकिन नहीं लेकिन किया क्या तो सर दूरियां मौलिक बहुत नहीं ज्यादा नहीं बढ़ेंगी। क्या हम मौलिक अधिकारों को जुडिशियल रिव्यू में डाल दें सर? क्या हम वहां पर जो महिलाएं हैं उनके अधिकारों को भूल जाएं? क्या हम अपने सेना पर हो रहे वहां पर जो लगातार हमले हैं उनको भूल जाएं? क्या एक सिर्फ एक स्पेशल प्रिविलेज के आड़ में सर? देखिए इसको आप दूसरे मुद्दे से मत ले जाइए। कमल हाक क्या हमें ये बोलने का अधिकार है? कमल हाक हमें क्या ये बोलने का अधिकार है कि लोगों अधिकार है? नहीं एक मिनट कमल हाक पहले भी कहा औरतों को बराबर अपना अधिकार है, कमल हाक बोलेंगे, बराबर मिल रहा है। ताहिर एक मिनट, कमल हाक बोलेंगे। मैं ताहिर सईद से मतलब बड़ा सरप्राइज्ड हूं कि ये लोग आइडिया ऑफ इंडिया की बात करते हैं। 3.5 लाख 44 लाख में 3.5 लाख हिंदुओं को ये बर्दाश्त नहीं कर पाए कश्मीर में। ये हमें सेकुलरिज्म और आइडिया ऑफ इंडिया की दुहाई देते हैं। बर्दाश्त नहीं होता है। पिछले 70 सालों में इन्होंने नॉन कश्मीरी स्पीकिंग चीफ मिनिस्टर नहीं बनने दिया कश्मीर में। ये हमें आइडिया ऑफ इंडिया सिखाते हैं। पिछले 70 सालों में इन्होंने कुछ फैमिलीज ने गलत नहीं कहा, किसी प्रवक्ता ने कि 50-100 तो बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे तो 10-20 फैमिलीज है जिन्होंने कि पूरी इकनॉमी अपनी जेबों में रखी है कश्मीर में। ये उनके साथ में ये वो दुहाई ना दें। 35A की बात कर रहे हैं कि ये तो नहीं है। 35A में कश्मीर की बेटी रोना आ रहा हमें कि पीछे निकिता कोल के हस्बैंड की डेथ हुई, शहादत हुई पुलवामा में देश को बचाते बचाते। उस निकिता कोल को कश्मीर की भूमि पे कोई राइट्स नहीं है। अगर ये दे भी दें उसके बाद में उसकी प्रोजनी का कोई राइट नहीं है। तो इन्होंने डिस्क्रिमिनेट करा। और ऑन द अदर हैंड वहां के अलगाववादी लोग पाकिस्तान के साथ में, पाकिस्तानी लड़कियों के साथ में शादियां करके कश्मीर लाते हैं, वो स्टेट सब्जेक्ट बन जाती है वहां पे। ये देखिए कितनी विडंबना है इस देश के साथ में। भारत का नागरिक वहां पे जाके नहीं बच सकता है, लेकिन पाकिस्तान से आई हुई लड़की वहां की नागरिक बन सकती है। इससे ज्यादा विडंबना क्या हो सकती है? इससे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन क्या हो सकती है इस देश के साथ में? आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ ब्लैकमेल बना दिया गया है कश्मीर की मेजॉरिटी ने अगेंस्ट इंडिया। क्या इसके साथ में क्या बोल रहे? ये हमें धमकाते हैं, डराते हैं हमें कि वहां पे आप आर्टिकल 370 के साथ में हाथ उठाएंगे तो कश्मीर विद्रोह में उठेगा। अरे विद्रोह में तो उठ चुका है कश्मीर। उन्होंने 1990 में ही विद्रोह में उठ चुका है, जबकि भारत के खिलाफ में जंग पे उठे हैं। और ये लोग PDP के लोग जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई, वोट बैंक बनाया जमात इस्लामी के और हिजबुल मुजाहिदीन के लोगों को अपना वोट बैंक बनाया। बुरहान वानी के मरने पे आंसू बहाते हैं और आज हमसे कह रहे हैं कि अगर वहां पे 35A या 370 हटेगा तो हम लोग वहां पे विद्रोह करेंगे। आप तो विद्रोह कर चुके हैं देश के साथ में, सख्ती के साथ में झेलना पड़ेगा वहां पे। ठीक है सर, ऑलराइट। अनिल आनंद, फाइनल कमेंट सर आपका। एक हमारा रैपिड फायर राउंड में एक वो भी था, एक सवाल था। अनिल आनंद, आपका एक रिएक्शन लूंगा। क्या ये पॉलिटिकल मसला अब बनेगा 370 और 35A सर? क्या अब इन चुनाव में एज अ जर्नलिस्ट आप देखते हैं? देखिए पॉलिटिकल मसला तो शुरू से है, लेकिन बदकिस्मती होगी अगर चुनावी मुद्दा बन जाए इस बार। तो इन चीजों को राजनीति और चुनाव से अगर आप दूर रखेंगे तो कोई ना कोई हल निकल सकता है। मेरी बड़ा एक सीधी सी एक लाइन का कमेंट है मेरा, क्योंकि समय ज्यादा है नहीं। मेरा ये मानना है कि ये 370 और 35 से इसलिए रहना चाहिए कि किसी कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टी या किसी नेता की सियासत इस पे चले, या इसलिए हटना चाहिए कि किसी और पॉलिटिकल पार्टी की कोई चुनाव जीतना है या उसकी सियासत इससे चले और अच्छी तरह से चले और फिर कोई सरकार बने, इस वजह से नहीं होना चाहिए। बहस इंपार्शियल होनी चाहिए थी। अभी तक किसी अंजाम पे पहुंचने तुम्हें तो बहुत देर लगती, लेकिन कहीं ना कहीं हम जरूर पहुंचते। बट बिना बहस के चुनाव से 4 हफ्ते पहले अगर हम इसको हटाने की कवायद करेंगे, और मुझे लगता नहीं होगा। गवर्नर सतपाल मलिक साहब तो कल ही स्टेटमेंट दे चुके हैं, उनके स्पोक्सपर्सन ने कह दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट के सामने फिर जाके प्रार्थना करने वाले हैं कि साहब चुनाव होने दीजिए, नई सरकार जब स्टेट में आएगी तब इस पे कोई फैसला करेंगे। ठीक है सर, ओके, ऑलराइट सर। अब कड़क सवाल का वक्त हो चुका है। कड़क सवाल में अपनी देश की जनता से हमने एक सवाल पूछा था, क्या जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटना चाहिए? और जनता ने कड़क आंसर भी दिया है। देख लेते हैं क्या आंसर है, देश की जनता क्या चाहती है। और फिलहाल 96% लोग जो हमारे व्यूअर्स हैं वो ये कहते हैं कि हाँ हटनी चाहिए, यह अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से हटना चाहिए। और सिर्फ 4% लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं हटना चाहिए। ये जनता का रिएक्शन था। अगर समय होता तो मैं जरूर इस पर विश्लेषण आगे करता, लेकिन फिलहाल हमारे पास वक्त की कमी है। डायलॉग ऑफ द डे किसे गया है आज, फटाफट ये देख लेते हैं।
हमने इस चीज से एक कैंसर क्रिएट करा है कश्मीर में आर्टिकल 370 से, और अब हम उस स्थिति पे पहुंचे हैं यार ये मरता ही नहीं है, मारे या ना मारे। मतलब एक पॉलिटिकल विल दिखानी पड़ेगी, एक कॉन्सेंसस बनाना पड़ेगा कि इस देश का, कश्मीर का अलगाववाद की जननी आर्टिकल 370 है। और कमल हक के इन्हीं शब्दों के साथ उनको पहले हम बधाई दे दें और उनके इन्हीं शब्दों को आगे बढ़ाते हुए कि एक पॉलिटिकल विल और कंसेंसस बनाना पड़ेगा हमें, और सिर्फ तमाम यहाँ पे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे न सिर्फ बातचीत करनी पड़ेगी बल्कि ये रिव्यू भी करना होगा कि वाकई में क्या आर्टिकल 370 से जम्मू कश्मीर के लोगों का भला हुआ है या नहीं, या 35A क्या जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में या बाकी देश के हित में है या नहीं। मुझे लगता है कि इस पर एक कंसेंसस जरूर बनेगा और हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनके जितने भी रिएक्शंस आए हैं वो इस बहस को जरूर आगे कहीं बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, नरेंद्र तनेजा जी, ताहिर सैयद साहब, मेजर जनरल विशंबर दयाल, डॉक्टर रिजवान अहमद, कमल हक साहब, अनिल आनंद, आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ देश की बात में आज इतना ही। हमारे तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए जी बिजनेस।